वेलकम दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं आपके लिए इन पार्ट्स में बहुत सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आया हूं और क्वेश्चंस को समझाने के साथ साथ मैं आपको हिंट भी बता रहा हूं किस तरह से आप हिंट ले सकते हो अपने क्वेश्चन से, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये हिंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मदद करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद देयर कंसेप्ट्स, और ये भी तरीका कि आप कैसे पहचानोगे कि आपको कौन से तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा एक ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा दूसरे ब्रैकेट में है, और इसका आंसर 2 है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिले जिसमें साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक में से ज्यादातर चीजें आ जाएं, मतलब सभी आ जाएं, जैसे कॉट थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, ठीक है, ये चारों चीजें आ गई हैं, साइन, कॉस, तो अक्सर बेहतर रहता है कि कन्वर्ट होल क्वेश्चन इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कन्वर्ट होल क्वेश्चन इन साइन ऑब्लिक कॉस। साइन या कॉस में कन्वर्ट करो आप पूरे क्वेश्चन को। ये हर एक क्वेश्चन में करना यही मेथड है क्या? नहीं, बट ऐसा करके आप ज्यादातर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे ऑफ दिस टाइप, जहां एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, बहुत ज्यादा टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। ठीक है, तो चलिए जब ये मेथड अपनाते हैं तो क्या बन जाता है। फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, माइनस कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर रहे हैं, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बना। अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेना चाहिए, बिकॉज यहां पर साइन थीटा है और यहां पर कॉस थीटा है। तो पहले ब्रैकेट में बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 1 है, 1 को आप कॉस अपॉन कॉस लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस वजह से, और कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल अपॉन कॉस थीटा। अब अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को देखो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, और न्यूमरेटर में अगर आप देखो तो अगर आप इस पार्ट को अलग पकड़ो, ठीक है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा एक पार्ट, एक टर्म की तरह मानो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज एक टर्म एंड दिस इज दूसरा टर्म, दिस इज एक टर्म एंड दिस इज दूसरा टर्म, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1। तो ये अगर ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी जैसा फॉर्म नहीं लग रहा है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जहां पर ए इज दिस पूरा पार्ट और ए इज दिस पूरा पार्ट एंड दिस इज बी, तो यहां बन रहा है ए प्लस बी और यहां बन रहा है ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा कुछ होता है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज ए वॉज दिस होल पार्ट, तो इस पूरे पार्ट का स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस दूसरे पार्ट का स्क्वायर, दूसरा पार्ट वॉज 1 एंड होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 इसका, और डिनोमिनेटर में बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है +1, और +1 और -1 आपस में कैंसिल होकर 0 बचेगा। फाइनल बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, और नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा 2, जो कि हमारा है राइट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। तो इस क्वेश्चन से हमने सीखने को क्या मिला, हमें ये सीखने को मिला कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें एक ही सवाल में आ जाएं,
तो बेहतर रहता है अगर आप पूरे सवाल को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में ब्रेक कर लो, ठीक है, या कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। चलते हैं अब हम 13th क्वेश्चन पर। देखो, ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट के बाहर इज इक्वल टू करके इसको प्रूव करना है आपको टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इस क्वेश्चन में हिंट क्या क्या लग रही है आपको ये देखना है। पहला हिंट आपको ये पता चलेगा कि यहां पर स्क्वायर रूट है लेकिन यहां पर स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब आपको अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ऐसी चीज मिलनी चाहिए जो किसी न किसी चीज का स्क्वायर हो, क्योंकि तभी स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और तब आपको बिना स्क्वायर रूट वाली चीज बाहर मिलेगी। ठीक है, तो पहला हिंट आपको क्या बनाना है या क्या सोचना है कि स्क्वायर रूट के अंदर समथिंग का स्क्वायर बन जाए, मतलब ऐसा फॉर्म बन जाए, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तभी स्क्वायर और रूट कट जाएगा और ये वाली चीज आंसर आ जाएगा। ठीक, पहला ये चीज पता चला। दूसरा ये चीज पता चला आपको कि इधर है सेक स्क्वायर, इधर है कोसेक स्क्वायर, इधर है टैन और कॉट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा जाए कि सेक जो है वो टैन में कन्वर्ट हो जाए और कोसेक कॉट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो यहां से आपको कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल करनी है ये पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो बच्चों 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं हमें, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन जब मैं आपको बता रहा हूँ उससे पहले आप सिर्फ वीडियो को रोक करके देखो और सोचो कि किस तरह से करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सच में अच्छे हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो मतलब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और बचेगा क्या टैन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो, ये ऐसा फॉर्म नहीं बन रहा है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज टैन थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर, टैन स्क्वायर थीटा है, चलो ठीक, बी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा भी है, लेकिन 2ab कहाँ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर भी है, और 2ab का मतलब 2 इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा होना चाहिए, बट यहाँ तो सिर्फ 2 है। बच्चों, हमने ये बात पहले भी सीखी थी कि टैन थीटा को जब आप कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 आ जाता है, बिकॉज कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा, कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन, और टैन होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है ना, तो इस वजह से ये 1 हो जाता है। तो 2 टैन थीटा कॉट थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा कट के 1 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस विल गिव टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, हेंस वी हैव प्रूव्ड। ठीक, तो यहां पर हिंट के साथ, क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट हमने आपको प्रोवाइड किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। cos a अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक ही क्वेश्चन में साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, कॉट भी है, मतलब बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक ही क्वेश्चन में। तो बेहतर रहता है कि अगर आप सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप शुरू करोगे तो आप इसको लिखोगे कॉस ए अपॉन टैन ए को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ध्यान रखना यहाँ पर अपॉन पूरे में नहीं है, ये बस टैन ए को मैंने लिख रखा है इस तरह से। ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, इतना चीज समझ में आया। अब देखो क्या करना है, इस अपॉन के नीचे, ठीक है, ये वाले पार्ट में हमें एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन कॉस, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम करना है, और ये हो जाएगा साइन अपॉन साइन, साइन ए अपॉन साइन ए, बिकॉज साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट बन जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए होल अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये वाला बड़ा वाला है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला पार्ट बन जाएगा साइन ए होल अपॉन
साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, अब ये वाला कॉस ए ऊपर चला जाएगा और ये वाला साइन ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी जब भी होता है तो आप इसको ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी कर देते हो, मतलब ये डी जो है वो सबसे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ए से। तो अब ये पार्ट बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, सॉरी ये अपॉन पूरे में नहीं है। ठीक है, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और ये पार्ट बन जाएगा, ये एक पार्ट है। ठीक है, और ये पार्ट बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। देखो बच्चों, इसका डिनोमिनेटर है कॉस ए माइनस साइन ए और इसका डिनोमिनेटर है साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब एक माइनस का फर्क है। ठीक है, तो आप अगर एक माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और वो माइनस यहां चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसमें से आपने माइनस कॉमन लिया इसलिए ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये पहले से कॉस ए माइनस साइन ए था, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आप ध्यान से अगर देखो तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, और होल डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, और ये ही पार्ट हमारा राइट हैंड साइड पर हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कॉस ए प्लस साइन ए, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पर हमने ये 14th क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट कर लिया। इसमें भी हमने वही कंसेप्ट इस्तेमाल करा कि एक ही क्वेश्चन में साइन कॉस टैन कोसेक बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएं अगर, तो आपको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना बेहतर रहता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये उन क्वेश्चंस में से है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये बात आपने अक्सर नहीं सुनी होगी कि मैथ्स में आपको कोई बोले कि क्वेश्चंस याद रखो, क्वेश्चंस तो समझ के आने चाहिए, करने चाहिए। ठीक है, बट ये उन कैटेगरीज का क्वेश्चन है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको कुछ चीज़ें पहले से तैयार रहनी चाहिए। ठीक है, तभी आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं, वरना अगर आप सब कुछ वहाँ पर सोचने जाओगे तो हो सकता है कि आप फुल पेपर पूरे कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, अगर आपको सवाल देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये सवाल तो ऐसे होगा, कितना बेहतर आइडिया है ना। तो ये उन सवालों में से है जिनको अगर आपने एक ही तरीका जो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से अगर करा तो ये सवाल फटाक से हो जाएगा, और अगर इस तरीके से नहीं करा तो आप इस सवाल में घूमते रह जाओगे। इसको आप घर में खुद प्रैक्टिस करके देख लेना किसी और तरीके से। ठीक, तो मैं इसमें से एक सवाल बता देता हूँ, दूसरा सवाल आप खुद से कर लेना, सेम तरीका है। तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर लेके जाओ, बिकॉज राइट हैंड साइड में साइन कॉस है। बट इसका तरीका थोड़ा अलग है। देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर है आपका टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब जो ये -1 है ना, इसमें माइनस तो लगाओ, जो ये 1 लिखा है 1, इस 1 की जगह पर आपको लिखना है टैन और सेक में क्या रिलेशन होता है। टैन और सेक में रिलेशन होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को अगर वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है, बिकॉज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये 1 की वैल्यू है, और 1 के पीछे लगाया माइनस, तो यहाँ पे लगाया हमने माइनस। ठीक, इतना समझ में आया। और आपको सवाल में कुछ नहीं छेड़ना, टैन थीटा सेक थीटा और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही। तो अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो पहला पार्ट बन जाएगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक पार्ट है, फिर बीच में है माइनस, और दूसरे पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, ये हमने दूसरे पार्ट में लिख लिया। बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, और डिनोमिनेटर में हमने सेम रखा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो ये पार्ट में ये एक टर्म है और ये पूरा दूसरा टर्म है। ठीक है, अब ये टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों जगह कॉमन आ रहा है। ये स्ट्रक्चर किसके जैसा है, ये ऐसा दिख रहा है ए माइनस ए इंटू बी। ठीक है, इसको अगर आप ए बोलते हो तो ये माइनस और ये ए है और ये दूसरा टर्म है बी, बिकॉज ये दोनों सेम टर्म है। तो ये ऐसा दिख रहा है ना, ए माइनस ए इंटू बी। तो जब a माइनस ए इंटू बी है तो आप इसमें से a कॉमन ले सकते हो, तो ये 1 माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, कुछ वही काम हमें यहाँ पर भी बनाना है। तो ये पार्ट में से आप टैन थीटा प्लस सेक थीटा को जब कॉमन ले लोगे, टैन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले लो अगर, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस बी पार्ट, दैट इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं। अब आप देखो अगर, तो इसको अगर अरेंज करो, ठीक है, ये पार्ट को अरेंज करो, अब इसको मत छेड़ो, तो ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, बिकॉज ये जो माइनस है ये पूरे के लिए, दैट इज इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेक थीटा, और जब माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टैन थीटा बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो 1 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये दोनों पार्ट सेम हो गए, इसलिए पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और बचेगा क्या हमारे पास फाइनली, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसको अगर आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करो तो टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ओवरऑल ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर हमारा ये पार्ट खत्म हो गया, बिकॉज यही हमें चाहिए था हमारे राइट हैंड साइड में। आप देख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये उन क्वेश्चंस में से है जिन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है या ध्यान रखना है। जैसे ही ये सवाल दिखे आपको यही तरीका अपनाना है, और इसके अलावा आप अगर कोई तो और तरीका करने की कोशिश करोगे तो फिर ये सवाल इजीली सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इन सवालों को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इस क्लास में बस इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।